व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसकी मुझसे बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले प्याज विद चना दाल, जो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाने वाली हूँ। मुझे मालूम है करेले का नाम आते ही बहुत से लोगों के मुंह बन जाते हैं, क्योंकि करेला होता है टेस्ट में बहुत ही कड़वा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए करेले बनाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। चलिए आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट और यमी रेसिपीज़ आप तक पहुंचे सबसे पहले। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब, बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी सुपर इजी रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। तो उसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने ली है ये चने की दाल हाफ़ कप, जिसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। ये 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। ये मैंने इतनी मोटी देखें प्याज काट ली है। 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। उसके बाद ये इमली ली है थोड़ी सी। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और यह हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने करेले लिए हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब ये करेले लिए हैं मैंने। ये देखें मीडियम साइज़ के करेले हैं ये। मैं इसको छील के इसके अंदर डाल दूँगी। इसको कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो लीजिए जनाब, ये मैंने सारे करेले कट कर लिए हैं। ये देखें ऐसे रिंग शेप में कट कर लिए हैं मैंने। अब इसके नीचे इस तरीके का बॉल लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर डालेंगे नमक। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इस तरीके से किसी छन्ने में ही आपको इस करेले में ये नमक लगाना है। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इस करेले में हम नमक लगाएंगे, ताकि सारे करेलों में अच्छी तरीके से नमक लग जाए। ये मैंने बॉल भी इसके नीचे इसीलिए रखा था कि इसका जितना भी पानी है वो नीचे आएगा ड्रेन होके। ठीक है, हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी, आधा घंटा हो गया। अब हम इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 पानी से हमें ऐसे खूब अच्छे से वॉश करना है इनको। प्लीज़ आप लोग स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है जी, ये सारे करेले हमने अच्छे से धो लिए हैं। अब इसको इस तरीके से इसका सारा पानी निकाल देंगे। इस तरीके से प्लेट में रखते जाएं। याद रखें कि इस करेले में अब ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। वैसे ही मैं सारे करेलों का पानी इस तरीके से निकाल लूँगी। ये देखें बिल्कुल ड्राई ड्राई से लग रहे होंगे आपको। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपके भी करेले बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, नमक लगाने से पहले भी इसे पानी से दूर रखें, और अभी भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है। अब हम एक पॉट में तेल डालेंगे। बेसिकली मैंने इसके अंदर सरसों का तेल यूज़ करा है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे सरसों के तेल में ही बनते हैं, और हमारे घर में भी सरसों के तेल में ही इसको पसंद किया जाता है। खूब अच्छे से गरम कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरसों के तेल में झाल होती है, तो उसको हम किसी रोटी के टुकड़े या किसी डबल रोटी के पीस से इस तरीके से ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने ये एक इसमें डबल रोटी का टुकड़ा डाल दिया है। अब जब ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, पता ही होगा सबको। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, गरम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करेले डालने से पहले। चलें जी, ये ब्राउन हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, ये स्मोक भी आता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी करेले। चलिए जी, ये सारे करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। जब तक करेले लाइट ब्राउन हो रहे हैं, मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसको हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। तो चलिए जी, मैंने ये एक पॉट लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी ये प्याज। और लार्ज साइज़ की प्याज ली है मैंने। अगर मीडियम साइज़ की हों तो आप 5 ले लीजिए।
उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये चना दाल। ये देखें साथ ही साथ ये भी फ्राई हो रहे हैं, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है जी। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने धनिया, मिर्चें, हल्दी, नमक, ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। इसको भी देख लेते हैं। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें हल्का हल्का सा इस पर कलर आना शुरू हो गया है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, लो नहीं करना। ठीक है जी। ये करेले हमें हल्के से क्रिस्पी करने हैं। तो हमारा ऑयल जो है वो गरम ही होना चाहिए है जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है। मैं जो रेसिपी बता रही हूँ वो सुपर इजी रेसिपी है, आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप लोगों की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। चलिए जी, हमारे करेले हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, हमें बस इतने ही करने थे। अब ये सारे ऑयल समेत हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए जब भी मैंने फ़र्स्ट लेयर प्याज की लगाई, फिर चने की दाल और फिर सारे मसाले डाले, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये हम इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट लेयर प्याज की ही रखनी है, क्योंकि आपको पता है घी तो मेल्ट होके बिल्कुल नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर प्याज रहेगी तो प्याज का पानी निकलेगा, इसलिए हमने नीचे ही उसकी लेयर रखी है। ठीक है जी। अब हम इसको कर देंगे कवर, बस। चलें जी, ये तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है मैंने। 10 मिनट बाद मिलती हूँ। 2 मिनट बाद मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, ये इसका कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये देखें ये ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें से बिल्कुल, और इसमें कुकिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यही दिखाना था आप लोगों को। वापस से कवर कर देती हूँ उसको। चलिए जी, करेलों को पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट, देख लेते हैं। ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इन सारे मसालों को आप कर लेंगे मिक्स। ये देखें इस तरीके से। अच्छी तरीके से जितने भी मसाले थे मैंने अब मिला दिए हैं प्याज में। हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है, हमें हाई नहीं करना, ना मीडियम करना है। ठीक है, अगेन कवर कर देंगे इसको। चलिए जी, तकरीबन 15 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखें प्याज हमारी हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रही होगी आप लोगों को। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको बिल्कुल से छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ज़रा सा चम्मच चला के देखते रहना है। देखिए इस स्टेज पे हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मिक्स करेंगे। अब देखिए कितनी कलरफुल सी लग रही है ये। चलिए जी, बस अब हमने ये इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसको कर देंगे कवर। जब तक कवर करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाए। ये देखें तकरीबन 7 मिनट बाद टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। हम इसे देख लेते हैं। ये देखें, अब इस स्टेज पे हम इसमें इमली ऐड कर देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि फ्लेम आपको लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही बनती है डिश। ये इमली अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है जी, दोबारा से कवर कर देते हैं इसको। और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे। मैं इसको देख लेती हूँ। वाह, ज़बरदस्त से टमाटर देख रहे हैं आप, इसमें सॉफ्ट भी हो गए हैं और गायब भी हो गए हैं।
नाउ इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे हाई, क्योंकि हमें इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। क्योंकि आपको पता है प्याज का पानी भी निकला है, टमाटर का पानी भी निकला है, तो इसमें अब रिमेनिंग जो एक्सेस पानी है उसको हमें जलाना है। तो हम फ्लेम को हाई करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे इस स्टेज पे। चना दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है इस भुनाई के टाइम पे। ये देखें, चलिए जनाब, तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसको कर दूंगी कोरिएंडर से गार्निश और इस स्टेज पे मैंने कर दिया है फ्लेम ऑफ। आपको मैं एक टिप देती चलूँ, फ़ौरन से ही नहीं आपको सर्व करना है, तकरीबन इसको देना है 5 मिनट का रेस्ट। उससे क्या होगा कि सारे मसालों का टेस्ट इसमें आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको सर्विंग बॉल में निकालने से पहले इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, आपको ऊपर कितना ऑयल लग रहा था ना, अब इसमें सारे मसाले एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं अच्छी तरीके से और इसका टेस्ट भी और ज़बरदस्त हो गया है और खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है। आई विश के वीडियो में से खुशबू भी जा सकती अगर ऐसा होता तो आप तो फ़ौरन ही ये रेसिपी ट्राई करते, सीरियसली। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से हमारे करेले प्याज विद चना दाल हो गए हैं तैयार। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, ये मैंने सर्व कर दिया है। अब मैं इसे गार्निश कर दूंगी कोरिएंडर से। ये देखें, तो लीजिए जनाब, ये है मेरी आज की रेसिपी का ज़बरदस्त सा फाइनल लुक। अब जिसकी भी ये शिकायत है कि करेले कड़वे होते हैं, उसकी शिकायत कर दी है मैंने दूर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलूँगी किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। फिर मिलूँगी किसी बहुत ही सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।